जैन साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग की काउंसलिंग प्रक्रिया से रिलेटेड एक बिग अपडेट। आप सभी काफी सारे कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि सर कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है, 21 को है, 22 को है, 23 को है, कौन से स्लॉट में है, तो हम कहाँ से लिस्ट देखें, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिलती है, तो वो किस तरीके की होती है, सारी चीज़ों को हम इस सेशन में कवर करने वाले। सेशन में अंत तक बने रही। फिर भी कोई डाउट है, कोई रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स का कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है तो उनके लिए एमपीटीआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना। आज शाम तक दस्तावेज सत्यापन सूची अपलोड हो जाएगी, उसमें आप अपना नाम देख लेंगे और कितने बजे से, क्योंकि 3 स्लॉट में होता है, तो अपना स्लॉट और अपना नाम देख लेंगे और ये भी देख लेंगे आपका कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, क्योंकि इस बार संख्या कम होने के कारण एक संभाग में 1 या 2 जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन आपके संभाग में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर होगा। आपके जिले में भी हो सकता है, आपके पास जिले में भी। तो आप शाम तक एमपीटीआरसी की साइट पर देख लीजिएगा। आज आपकी दस्तावेज सत्यापन सूची डल जाएगी, उसमें आपका नाम होगा और आपका स्थान होगा कहाँ होने वाला है, और उसी के साथ आपका टाइम भी होगा कितने बजे आपको जाना है। कुछ हमारे शिक्षक साथी डरे हुए हैं कि कहीं वो रिजेक्ट ना हो जाए या होल्ड ना हो जाए, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वही कैंडिडेट रिजेक्ट होगा जिसके दस्तावेजों में कमी होगी, डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप निश्चिंत होकर जाइए। फाइनली आप वेरिफिकेशन में वेरीफाइड होंगे और वर्ग 1 के शिक्षक बनेंगे। मेरी तरफ से अभी से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई वर्ग 1 के शिक्षक बनने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले आपको एक निर्धारित रूम होता है, उसमें जाकर आप बैठ जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट टेबल पर आप जाते हैं आपके समय के हिसाब से, जब आपको बुलाया जाता है तो फर्स्ट टेबल पर आप जाएंगे। सबसे पहले वहाँ पर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th 12th यूजी पीजी बीएड और गैस सर्टिफिकेट, भूतपूर्व सैनिक हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स का एक बार वो मिलान करते हैं, ओरिजिनल हैं, फर्जी यूनिवर्सिटी के, नहीं सारी मिलान करने के बाद आपको फिर भेजा जाता है कंप्यूटर कक्ष में। कंप्यूटर कक्ष में भी आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का मिलान करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी देखते हैं और बोर्ड भी देखते हैं कि कहीं फर्जी यूनिवर्सिटी तो नहीं। ये सारा मिलान करने के बाद आप सभी के सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं और ऑनलाइन भी देख लेंगे एक बार। ऑनलाइन वेरीफाई करने के बाद आपकी लॉगिन आईडी को लॉगिन करेंगे, जो आपने प्रोफाइल पंजीयन किया है एमपीटीआरसी की साइट पर, उस पर आपने जो दस्तावेज अपलोड किए उन दस्तावेजों का मिलान करते हैं जो आप लेके गए हैं आपकी ओरिजिनल मार्कशीट से। सारा मिलान करने के बाद आपका सब कुछ सही है तो आपकी प्रोफाइल आईडी पर भी वेरिफिकेशन स्टेटस दिखने लगता है, वेरीफाई है, रिजेक्ट है या होल्ड है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक दस्तावेज सत्यापन स्लिप भी मिलती है, जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप बोलते हैं या रिसीव बोलेंगे। उसमें भी आपका स्टेटस दिखाई देगा, आप रिजेक्ट हैं, होल्ड हैं या फिर आप वेरीफाई है। इस तरीके की एक स्लिप होती है जिसमें आपकी सारी एंट्रीज होती हैं, आपका नाम, सब्जेक्ट, क्लास, कौन सी कैटेगरी, कौन सा सब्जेक्ट, सारी एंट्रीज के ऊपर सबसे मोस्ट आईएमपी चीज होती है ये। यहाँ पर लिखा होता है अगर आपका सब कुछ सही है तो टू बी एक्सेप्ट आ जाता है, अगर आपका किसी कारणवश डॉक्यूमेंट में कमी है तो आपका रिजेक्ट आ जाएगा और रिजेक्ट का रीजन भी लिखा होगा किस कारण से आप रिजेक्ट हैं। और आप जब प्रोफाइल अपना आईडी ओपन करेंगे, जो आपने प्रोफाइल बनी है एमपीटीआरसी पर, उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद भी आपका स्टेटस दिखाई देगा, आप रिजेक्ट हैं या फिर आप एक्सेप्ट हैं या फिर किसी कारणवश होल्ड हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, आपने किया है सिलेक्शन टेस्ट का रिजल्ट, आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th या 12th किया है, यूजी की मार्कशीट की है, पीजी की मार्कशीट की है, बीएड किया है अपलोड, मूल निवासी किया अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अगर आपने किसी कास्ट का लाभ लिया, SC ST OBC तो वो अपलोड किया है, ईडब्ल्यूएस का लाभ लिया है तो ईडब्ल्यूएस अपलोड किया होगा, अगर आपने गेस्ट का लाभ लिया है तो गेस्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा, अगर आप दिव्यांग साथी हैं तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा, और अगर आपके नेम या सरनेम में कुछ चेंजेस हैं तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। एज का आपने लाभ लिया है, आयु संबंधी छूट ली है तो उसका प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, रोजगार पंजीयन लेकर जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपने अपलोड किए होंगे। उसके अतिरिक्त आपको क्या लेकर जाना है, तो आपने जो पात्रता परीक्षा पास की है, HS टेट पात्रता परीक्षा का रिजल्ट ले जाना है, आधार कार्ड लेकर जाना है और 6 फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ठीक है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में इनमें से ये डॉक्यूमेंट्स तो आपने अपलोड भी किए होंगे। इनका क्रम क्या रहेगा, तो क्रम के लिए ये आपके लिए एक प्रारूप दिया गया है, आपको ये प्रारूप भरकर ले जाना है। थोड़ा मैं शॉर्टली बता दूं, और इसी क्रम में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमाना है। जैसे कि सबसे पहले आपको
चयन पात्रता परीक्षा की अंक सूची, उसके बाद चयन परीक्षा की अंक सूची, उसके बाद अगर आपने कोई कास्ट का लाभ लिया है, SC ST OBC या फिर EWS का लाभ लिया है तो वो सर्टिफिकेट, उसके बाद जन्म तिथि के लिए आपको हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी की मार्कशीट लगाना है। क्रम बता रहा हूँ, 5वें नंबर पर आपको लगाना है यूजी की मार्कशीट, 6वें पर लगाना है आपको पीजी की मार्कशीट, 7वें पर आपको अगर आपने गेस्ट का लाभ लिया, गेस्ट से फॉर्म फिल किया तो उसकी मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, अगर आपने दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक से फॉर्म फिल किया तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा 8वें पर। 9वें पर रोजगार पंजीयन लगना है। 10वें पर अगर आपके नाम 10वें पर अगर आप किसी शासकीय सेवा में हैं, किसी भी जॉब में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसका NOC, पदनाम, ये सारा विवरण लगेगा, ठीक है ना। और 11वें पे अगर आपने कोई आयु संबंधी छूट ली है तो उससे रिलेटेड, ठीक है ना। ये क्रम रहने वाला है और ये प्रारूप आपको भर कर ले जाना है। भरना किस तरीके से, शॉर्टली में बता देता हूँ। सबसे ऊपर नाम, इधर पिता का नाम, विषय, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर आ जाएगा रोल नंबर। उसके बाद टेट की जानकारी भरना है, पात्रता परीक्षा की जानकारी, कौन सा विषय से आपने फॉर्म फिल किया है, कौन सा विषय है, कितने अंक हैं आपके, कौन से ईयर में आपने पास किया। उसके बाद चयन परीक्षा की जानकारी लिखना है, यहाँ पर विषय, यहाँ पर कितने अंक हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको SC ST OBC जो भी आपने फॉर्म फिल किया है EWS से, उसकी एंट्री करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर UG के तीनों सेमेस्टर्स, तीनों ईयर्स की यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, मेन सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने BSc किया है PCM से, तो मेरा आ जाएगा एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स, तो 3 विषय लिखना है अपने अपने BA या BCom में जो भी आपके मुख्य विषय रहे होंगे वो लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद PG की एंट्री करना है, PG का सेशन लिखना है, कौन से ईयर में आपने प्रथम वर्ष किया है, अंतिम वर्ष कौन से ईयर में किया है, प्राप्तांक कितना है और श्रेणी कौन सी है। उसके बाद यहाँ पर मोड लिखना है, UG का मोड क्या है, प्राइवेट या रेगुलर। यहाँ पर B.Ed का मोड लिखना है, प्राइवेट या रेगुलर। यहाँ पर PG का मोड लिखना है, प्राइवेट या रेगुलर। और यहाँ पर B.Ed का मोड लिखना है, प्राइवेट या रेगुलर। उसके बाद अतिथि शिक्षक संबंधी यहाँ पर एंट्रीज आएंगी, कौन सा सेशन है। फॉर एग्जांपल हमने 2015 में पढ़ाया है, 15 में कितने दिवस आपके हुए। फॉर एग्जांपल आपने 50 दिन या 100 दिन, जितने भी दिवस आपने अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया वो आएंगे। इसी तरीके से जितने भी सेशन आपके हैं उन सेशन की एंट्रीज यहाँ पर उनके सामने डेज, और यहाँ पर कुल डेज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे 500 दिन हैं, 600, जितने भी हो रहे हैं, इन सारे कंप्लीट 5 सेशन के ईयर कि जितने भी दिन हो रहे हैं उन सबको मिलाकर यहाँ पर कुल दिवस आपको लिखना है। उसके बाद नीचे आपका आएगा, अगर आपने दिव्यांग से फॉर्म फिल किया है या फिर आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसकी एंट्री आएगी, दिव्यांग है हाँ या ना, श्रेणी लिखाएगी, ठीक है ना, क्लास, दिव्यांगता का प्रतिशत, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो हाँ या ना, ठीक है ना। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक में कितने से कब तक कितनी अवधि तक आपने काम किया है, ठीक है। उसके बाद रोजगार पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर दिनांक, यहाँ पर आप किसी भी शासकीय सेवक के रूप में कार्यरत हैं पहले से किसी डिपार्टमेंट, उसकी जानकारी, नाम, पदनाम और NOC। उसके बाद अगर आपने एज रिलैक्सेशन की, एज आयु संबंधी छूट का लाभ लिया है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी आएगी। ये आपका क्रम रहने वाला है, मैंने आपको क्रम भी बता दिया, डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए, ठीक है ना। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना है। 2 सेट अभी आवश्यकता पड़ेगी, पर आप कम से कम 7 सेट बना लें क्योंकि 2 सेट की अभी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, नियुक्ति आदेश यानी अलॉटमेंट लेटर लेने जाएंगे, तो फिर 1-2 सेट की आवश्यकता पड़ेगी, संकुल पर पड़ती है 1-2 सेट की, और फिर स्कूल में भी 1-8 सेट की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए 7 सेट बनाकर रख लें। ये दस्तावेजों की सूची आपकी ऑफिशियल वेबसाइट MPTRC पर है, तो इसको भी आप देख लें। जो मैंने आपको बताया वही है, पात्रता परीक्षा की अंक सूची, जन्म तिथि के लिए 10वीं, स्नातक यानी UG, PG, आरक्षण का लाभ लिया है, SC ST OBC EWS तो उससे रिलेटेड, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक का लाभ लिया है तो वो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का लाभ लिया है या भूतपूर्व सैनिक का लाभ लिया है तो उसका प्रमाण पत्र, B.Ed की अंक सूची, आयु संबंधी प्रमाण पत्र अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, रोजगार पंजीयन, और उपनाम या नाम में कुछ परिवर्तन है, शपथ, एफिडेविट आपका लगने वाला है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये आपकी स्लिप मिलने वाली, जब फाइनली आप वेरीफाइड हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप। इस पर ऊपर लिखा होता है टू बी एक्सेप्ट, अगर आप एक्सेप्ट हैं और रिजेक्ट हैं तो रिजेक्ट रहेगा, और होल्ड हैं तो होल्ड लिखा रहेगा, रिजेक्ट रहेगा तो उसका रीज़न भी लिखा रहता है। आई होप इस सेशन के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आई होप ये सेशन आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और फाइनली आप वर्ग 1 का वेरिफिकेशन कराइए और शिक्षक, वर्ग 1 के शिक्षक जरूर बनिएगा। और आपके मन में जो भी डर है उन डरों को दूर रखकर नो टेंशन होकर जाइए, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप वेरिफिकेशन में वेरीफाइड ही होंगे। वेरिफिकेशन में वेरीफाइड, रिजेक्ट वही होता है जिसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी होती है। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।